स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी महिला को उसके पति के द्वारा बिना किसी कारण के छोड़ दिया गया है, मतलब कि उसके ससुराल से निकाल दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में महिला के पास कौन-कौन से विधिक अधिकार हैं? उस महिला को कौन-कौन से अधिकार मिले हुए हैं अगर उसके पति द्वारा उसे बिना वजह के निकाला गया है? क्योंकि हमारे पास ऐसी समस्याएं आए दिन आती हैं जब आप हमसे कॉल पर बात करते हैं और आपके पास जो सबसे बड़ी समस्या होती है, अगर महिलाओं की बात की जाए, तो उनके साथ यही परिस्थिति उत्पन्न होती है कि उनके घर से, उनके ससुराल से उन्हें भेज दिया जाता है उनके मायके, और इसके बाद फिर उन्हें ना बुलाया जाता है। और अगर कभी भी उनके मायके वालों के द्वारा ये प्रयास भी किया जाता है कि उनकी बेटी को, उनकी बहन को भेज दिया जाए उनके ससुराल में, तो ससुराल वालों के द्वारा साफ मना कर दिया जाता है कि वो दोबारा से अपनी पत्नी को, अपनी बहू को अपने घर में स्थान नहीं देंगे। और इसके पीछे बहुत छोटी-छोटी वजहें होती हैं, और अधिकतर तो ये देखा जाता है कि बिना वजह के वजह की तलाश की जाती है और परिस्थितियों को इस तरीके से बनाया जाता है कि उनकी पत्नी या उनकी बहू घर में दोबारा ना आ पाए। ऐसी स्थिति में उस महिला के पास क्या अधिकार हैं? ऐसी महिलाओं को अपने अधिकार जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, फैमिली मैटर बहुत सारे हैं जो कि कोर्ट में भरे हुए हैं, जिनमें से अधिकतर अगर हम देखें तो उनमें से जो मैक्सिमम होते हैं, अगर हम 90% की बात करें तो 90% झूठे होते हैं। जो महिलाएं सच में प्रताड़ित हो रही हैं, जिनके साथ सच में ऐसा हो रहा है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उन्हें अपने लिए कदम उठाने क्या है, उन्हें करना क्या है। उनके पास कोई भी साधन नहीं है, या उनके पास कुछ ऐसे उनके साथ हाथ नहीं, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनकी बहन का, उनकी बेटी का घर बस जाए। और ऐसे में अब वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार होते हैं। वो बार-बार जाकर के माफ़ी माँगते हैं, बिना किसी वजह के माफ़ी माँगते हैं, और वो बार-बार इस प्रयास में होते हैं कि जो उनकी बेटी का घर है या उनकी बहन है अगर उसका है, तो उसके घर को बस जाए, उसके ससुराल वाले उसे फिर से अपना लें। यहाँ अपनाने की भी बात हम जो कर रहे हैं, तो एक तो बिना वजह के आपने अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को घर से निकाला है बिना वजह के। इसके पीछे छोटी-मोटी वजहें हो सकती हैं जिनको आप दरकिनार भी कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं, क्योंकि आपका मोटिव ही था कि आप उसे घर से निकाल दें, और इस वजह से आपने परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से उत्पन्न की कि आप अपने मोटिव में सक्सेस भी हुए, सफल भी हुए। अब चूँकि हमारे यहाँ जो विवाह का बंधन होता है, ये आजीवन का होता है, 7 जन्म का होता है। तो ऐसे में हर समझदार इंसान ये प्रयास करना चाहता है कि उसने उसने जिस भी बंधन में वो बंधा है, उसको वो बखूबी निभा पाए। लेकिन इसके बाद अगर हम दूसरे साइड से देखें, तो दूसरे साइड की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि अगर उन्हें देखा जाए तो आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपका, चूँकि आप ऐसे सामाजिक वातावरण में रहते आए हैं, आपकी सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आप ये चाहते हैं कि नहीं, हमें अपने बंधन को बचाना है, और इसके लिए लड़की अगर है तो लड़की हर तरह से प्रयास करती है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाती। अब बाद में फिर उसके घर वाले परेशान होते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो उसे उसके ससुराल में भेज सकें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ कानूनी तरीके बताएंगे, कुछ हम आपको कानूनी चीज़ें बताएंगे, जिससे कि आप अपने इस सफल में, और सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जबकि लड़की जो है वो कामकाजी नहीं है। अगर लड़की कामकाजी है तो वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत रख सकती है, लेकिन अगर लड़की जो है वो कामकाजी नहीं है, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, तो सबसे बड़ी समस्या वहीं पर उत्पन्न होती है। और अक्सर ये देखा जाता है, अगर आप ये सोचें कि आप अपनी बेटी को, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और वो घर पर रह जाएगी विवाह के बाद, तो कुछ समय तक तो सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल चलती रहती हैं, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जबकि आप उसे बोझ की तरह देखने लगते हैं, और ये आपकी गलती होती है। अगर वो सही में प्रताड़ित हो रही थी और उसके बाद भी अगर आप उसे बार-बार चाहते हैं वहाँ भेजना, तो यहाँ पर आप गलत करते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ तरीके ऐसे बताएँगे जिसका आप उपयोग करके आप कानूनी सलाह के माध्यम से, आप कानूनी दाँव-पेचों के माध्यम से अपनी बेटी का, अपनी बहन का घर दोबारा से बसा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो सबसे पहला जो हमारे पास एक हथियार के रूप में है, वो हमारा है 498 ए। किसी भी महिला के साथ अगर किसी भी प्रकार की फिजिकली, मेंटली
क्रुएल्टी की जा रही है या उसे टॉर्चर किया जा रहा है, जैसे उसे गालियां दी जाती हैं, उसके माँ बाप को उल्टा सीधा बोला जाता है, गलत शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया जाता है, उसे खाने को लेकर के बार बार ताने दिए जाते हैं, गहनों को लेकर के बार बार ताने दिए जाते हैं, इस तरह की अगर चीजें हो रही हैं तो ये सभी क्रूरता की श्रेणी में आएगा। किसी महिला के साथ या जब जब भी इस तरह का कुछ भी होता है या उसके पति के द्वारा मारपीट की जाती है, उसके ससुराल वालों के द्वारा मारपीट की जाती है, उसकी सास के द्वारा कुछ उल्टी सीधी चीजें बोली जाती हैं, बार बार उसे मेंटली रूप से टॉर्चर किया जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। अब ये जो आपका 498A है, ये आपकी फिजिकली और मेंटली दोनों ही क्रुएल्टी की बात करता है। अब ऐसे में अगर पति के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा उसे बेवजह घर से निकाल दिया गया, उसके ससुराल से उसे बेवजह निकाल दिया गया है, तो ऐसे में वो महिला थाने पर जाकर के सीआरपीसी की धारा 154 के तहत अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकती है। तो ये आपके पास एक अधिकार है धारा 498A का। अब ये रिपोर्ट आपको कहाँ करानी है? तो रिपोर्ट आप किसी भी जगह से करवा सकती हैं जहां पर आप अपने पति के साथ रहती थी, या प्रताड़ना के बाद आप अपने अगर मायके चली गई हैं तो उस मायके वाले स्थान से भी आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं। तो ये आपके पास पहला हथियार हुआ। दूसरा आपके पास जो हथियार है कानूनी रूप में, वो है आपके पास धारा 9, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9, जो कि वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की बात करती है, दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की बात करती है। मतलब आपके बीच में जो भी वैवाहिक जो आपके बीच में संबंध था वो अगर खराब हो चुका है तो उसको फिर से कैसे सही किया जाए, तो इसकी बात करती है। और ये जो सेक्शन 9 है, ये चाहे पति हो या पत्नी दोनों ही दाखिल कर सकते हैं। जो भी चाहते हैं अपनी वैवाहिक जीवन को फिर से उसी तरीके से सही करना, तो वो कर सकते हैं। अगर हम इसे कानूनी रूप से अगर हम इसे बात बताएं तो इसे हम कहते हैं विदाई का दावा। तो ये आप धारा 9 का भी आप एक केस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा एक एप्लीकेशन लगवानी होती है और इसके बाद फिर जो न्यायालय है ये आदेश पारित करती है कि आप अपनी पत्नी को अपने घर ले जाइए और जाकर के अपने दाम्पत्य अधिकारों को फिर से पुनर्स्थापित करिए। और ये जो धारा है, इसके अगर हम इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे संबंध हैं, वैवाहिक संबंध है जो कि टूटने के कगार पर थे, लेकिन उसे फिर से सही किया गया। ये धारा 9 का काम इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही खराब हो चुका है, तो आप धारा 9 के से एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। ये जो धारा 9 है, हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 9 है, ये केवल हिंदुओं के लिए ही है। अगर मुस्लिमों की हम बात करें तो ये धारा 9 में आप एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, आप एक सिंपल सा एप्लीकेशन अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए लगवा सकते हैं या सकती हैं। इसके बाद फिर अगर हम इसकी बात करें कि ये आवेदन आप कहाँ लगवाएंगी, तो ये आप जहां पर भी निवास करती हैं, पत्नी जो है वो जहां पर भी निवास करती है वहां से ये इस एप्लीकेशन को उस कोर्ट में लगवा सकती है। फिर हमारे पास जो तीसरा, अगर हम कानूनी अधिकार की बात करें तो तीसरा हमारे पास एक महत्वपूर्ण आ जाता है, जो कि आता है हमारे पास घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, डीवी एक्ट इसको कहते हैं। तो ये जो आपके पास अधिकार है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये विवाहित स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस कानून को बनाया गया है और भारत में बहुत ही ज्यादा ये लाभदायक साबित हुआ है। जो हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम है ये भारत में बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हुआ है। इस अधिनियम की धारा 12, 19, 20, 21 के तहत आप अपने अधिकारों की मांग कर सकती हैं और इसके अंतर्गत आप अंतरिम भरण पोषण की मांग भी अपने पति से कर सकती हैं। तो इसमें आपके पास निवास का अधिकार का भी आप दावा कर सकती हैं, अंतरिम भरण पोषण के लिए भी कर सकती हैं और अन्य खर्चों के लिए भी आप इसमें मौद्रिक जो भी आपके खर्च वगैरह होंगे उनके लिए भी आप मांग कर सकती हैं। तो ये भी जो आपके पास अधिकार है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो आपके पास चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो है आपका सीआरपीसी की धारा 125। अब ये 125 क्या है? तो 125 है भरण पोषण का अधिकार। मेंटेनेंस का आप दावा कर सकती हैं अपने पति से। अगर कोई भी महिला अपने पति से बिना वजह अलग रह रही है तो वो अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अगर आपके साथ क्रुएल्टी की जा रही है, आपने 498A डीवी एक्ट का केस किया है, तो इसके बाद आप एक एप्लीकेशन सीआरपीसी की धारा 125 का भी लगवा सकती हैं, जिसमें कि आप अपने पति से भरण पोषण की मांग करेंगी। और जब भरण पोषण का जब आदेश कोर्ट के द्वारा पारित हो जाता है, इसके बाद अगर आपका पति
आपको उसके बाद भी किसी भी तरह का कोई भरण पोषण नहीं दे रहा है, तो आप इसमें आप लगवाएंगे एक, फिर से आपको एप्लीकेशन लगवाना होता है और इसमें आप वसूली का वाद इसमें संस्थित कर सकती हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि कोर्ट आदेश देती है कि गिरफ्तारी वारंट के लिए आदेश देगी, या फिर अगर पति उस वक्त में आपको जितना भी, जिस डेट से आपने भरण पोषण के लिए एप्लीकेशन लगाया था और जिस डेट तक का एप्लीकेशन हो गया, उसे पूरा काउंट करके आपका भरण पोषण अगर देने को तैयार हो जाता है, तो वो उतना आपको चुकता कर देता है, उतना आपको भुगतान कर देता है। तो ये जो आपके पास 4 अधिकार हैं, 4-5 जो आपके पास अधिकार हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर किसी भी कोई भी ऐसी महिला है जिसे उसके ससुराल से बेवजह निकाल दिया गया है, और ऐसी स्थिति बहुत सारी महिलाओं के साथ है, क्योंकि हमारे पास जो कॉल आती है महिलाओं की, उनमें मैक्सिमम करके यही केस होता है कि हमारे ससुराल वाले हमें वापस नहीं बुला रहे हैं, या एक पिता का फ़ोन आता है, एक भाई का फ़ोन आता है और उनका ये कहना होता है कि हमारी बहन को बुलाने को नहीं बुला रहे हैं, या एक पिता कहता है कि हमारी बेटी को ससुराल वाले नहीं बुला रहे हैं, अब हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये सारे कानूनी अधिकार हैं, और इन सब से पहले आपको पंचायत के माध्यम से अपने जो भी विवाद है उसको समझौते के माध्यम से खत्म करने की कोशिश एक बार ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का घर बसे, तो आप पहले ज़्यादा कोशिश करिए कि अगर बातचीत के माध्यम से चीज़ें सही हो जाती हैं, या मीडिएशन के माध्यम से अगर सही हो जाती हैं, तो आप इसके माध्यम से सही कर लीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं होने वाली हैं, इसके बाद फिर आप कोर्ट में जाकर के केस करिए। लेकिन जब तक आपको ये उम्मीद है कि हाँ, चीज़ें सही हो जाएँगी, पर इसकी भी एक लिमिट होती है। ये आप अगर दूसरे पक्षकार से अगर आप बात करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि उनका मोटिव क्या है, और उस अकॉर्डिंग ही आपको काम करना चाहिए। ज़बरदस्ती जानते हुए भी अपनी बेटी को, अपनी बहन को अगर आप गलत हाथ में दे देते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी खराबी है, और आपकी सबसे बड़ी ये मूर्खता मानी जाएगी। तो आज के वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि अगर किसी भी लड़की को, किसी भी पत्नी को उसके ससुराल से बेवजह निकाल दिया गया है उसके पति के द्वारा, या बहू को उसके सास-ससुर के द्वारा बेवजह निकाल दिया गया है, तो उसके पास कौन-कौन से कानूनी अधिकार हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं किसी कानूनी सलाह के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसको फुलफिल करके, उसको फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।